नमस्कार दोस्तों। भारत ने पहली बार चेतावनी भेजी है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए कि एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री में रसिया भी आता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें रसिया शामिल नहीं है। इस चेतावनी के अंदर रसिया भी शामिल है, क्योंकि ओपेक प्लस देशों में रसिया भी आता है। इसलिए भारत के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो ऑयल के दाम बढ़ा रहे हैं वह बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कंट्री है और यह अपनी जरूरत का 85% तक बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है और हम अपने देश में सिर्फ 15% तेल का उत्पादन ही कर पाते हैं। इसलिए इंडिया लार्जेस्ट क्वांटिटी में तेल का इंपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री पर, क्योंकि इंडिया में ऑयल का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में तेल की खपत भी करता है। और इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़ा बायर बन चुका है तेल का रसिया का। यानी इंडिया रसिया से अब दूसरे नंबर पर आता है तेल खरीदने को लेकर के। इसलिए इंडिया का और रसिया का जो ट्रेड है इस समय वह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अबू धाबी में यूएस के एक जर्नलिस्ट ने हरदीप सिंह पुरी से एक इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको यह महसूस नहीं होता, आपको यह फील नहीं होता और आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती बीइंग ए डेमोक्रेसी कि रसिया ने एक कंट्री पर अटैक कर दिया है तो आप रसिया से इस समय के लिए ऑयल परचेज मत करो। तो ऐसे में हरदीप सिंह पुरी ने यह आंसर दिया कि जो ऑयल इंपोर्ट होता है यह इंडिया की गवर्नमेंट नहीं करती है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां होती हैं और वह तेल इंपोर्ट करती हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी की बात है तो बीइंग ए डेमोक्रेसी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें हमारे नागरिकों की है कि हम पहले अपने नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी निभा लें और उसके बाद हम फिर दूसरों का भी ख्याल रखें। और इसके बाद जर्नलिस्ट ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए कि यूएसए और यूरोपीय यूनियन ने आपसे डायरेक्टली ये कहा कि आप रसिया से ऑयल परचेज मत कीजिए, तो ऐसे में आप इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तब हमारे जो मंत्री साहब हैं उनने ये आंसर दिया कि देखिए, पहले तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के मैं आंसर देना नहीं चाहता। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अभी आई नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे सकते। लेकिन पहली बात तो ये है कि यूएसए और यूरोपीय यूनियन आखिर ये कहने वाले कौन होते हैं कि आप किससे ऑयल बाय करो और किससे मत करो। क्योंकि अगर ये देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन खुद इतनी अधिक मात्रा में ऑयल परचेज करता है रसिया से, तो उसका आप क्या कहेंगे? और अगर आप एशियन कंट्री में भी आप देखो तो चीन भी डायरेक्टली रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, जापान भी परचेज कर रहा है। तब आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया की और वर्ल्ड की प्रॉब्लम अब इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि कुछ ही समय पहले ओपेक प्लस कंट्री की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन लोगों ने यह डिसाइड किया था कि जो ओपेक प्लस देश हैं, यानी ओपेक प्लस देश अपनी ऑयल प्रोडक्शन में कट कर देंगे। देखिए, इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज की प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि कुछ ही समय पहले ओपेक प्लस कंट्रीज की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाता है, वो भी ऐसे समय में जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसे समय में यह डिसाइड किया जाता है कि ऑयल के प्रोडक्शन में हम कट कर देंगे। और ऑयल के प्रोडक्शन में अगर ओपेक प्लस कंट्रीज कट करती हैं, कमी लाती हैं, तो ऐसे में तेल के दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे समय के लिए हमारे मंत्री ने साहब ने ये कहा है कि एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। यदि ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री ऐसे समय में पैसा कमाने के बारे में सोचेंगी तो ऐसे में उनको भी आगे चलकर कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक्चुअली में ये बात भी सही है क्योंकि इंडिया 85% तक अभी क्रूड ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। इसलिए हमें एनर्जी के लिए दूसरे सोर्स ढूंढने होंगे। हम तेल पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। इसलिए पीएम मोदी ने 2030 तक इंडिया के लिए लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल 50% तक करने लगेंगे। और अगर हम इसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल से सितंबर तक की बात करें, जो कि पिछले 6 महीने होते हैं, इनमें अगर हम बात करें तो इंडिया का बिल अभी तक $90 बिलियन तक पहुंच चुका है। और यह पिछले साल के अप्रैल से सितंबर तक के
मंथ के बीच का जो बिल था 76% तक बढ़ चुका है। इसलिए आप ये लगातार देख रहे हैं कि ये जो बिल अभी आया है इसके आगे भी और यह बिल बढ़ने वाला है, क्योंकि ओपेक प्लस देशों ने ऑयल के प्रोडक्शन में कमी करने के लिए कहा है। और ऐसा अगर हो रहा है तो ऑयल के दाम और भी ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं, जिससे जो बिल आया है इंडिया के लिए और भी हाई रहने वाला है और इंडिया इतने ज्यादा बिल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।